रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, है ना। ये हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। या इसको और अच्छे से लिखना है तो इक्वेशन ए मान लीजिए और लिख लीजिए नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इक्वल टू c by lambda in equation A and we get तो आपको ये मिल जाएगा। और ये हम जानते हैं, यहाँ लिख दिए हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda की है। क्यों? क्योंकि C और H जो है, C और H है ना, C और H आपका जो है वो क्या है, C और H आपका कांस्टेंट टर्म है। ये बात क्लियर है? तो C एंड H जो है वो आपका कांस्टेंट है। यहाँ तक चीज क्लियर है? तो एक बार बताइएगा भाई, बोलिए जल्दी से। इसको ऐसा तो आप लोग लिख ही दे सकते हैं ना, बल्कि सेम है HC by lambda। ये फॉर्मूला बहुत जगह आपका यूज होगा। अब इसी को हम एक और तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, जल्दी बोलिए। ये बात समझ में आई? तो इसका चौथा टर्म आता है, चौथा रूल कहता है कि आवाज जा रही है सबको? आवाज सबको जा रही है? यस सर। अच्छा, अमन कहाँ गायब हो गया? ये दिक्कत है का लड़का। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आइए। तो अब इसमें एक और पॉइंट क्या कहता है कि जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब होगा बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी ऑब्जेक्ट is whole number multiple, is whole number multiple, ठीक है। होल नंबर मल्टीपल होगा, इसीलिए होल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, ये कह लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर ये आपका क्लियर है, अनुराग यही है कि गायब है? तो यही कहा कि ई कितना हो जाएगा अगर मान लेते अभी तक तो यही है सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ये हो जाएगा आपका n, क्या होगा, इसको ऐसा लिख दें h न्यू। ये बात समझ में आई? जहां पे आपका n इक्वल टू 1,2 डैश 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 हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर ऑफ मल्टीपल, ऐसे नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल कहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी e को हम लोग n HC बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? तो बताइए, बोलिए जल्दी से। तो यहीं से हम लोग एक काम नोट बना करके आप लोग लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, ई से डिनोट कर दें, बराबर एच न्यू लिख दें, तो किसी को कोई दिक्कत? और इसी को एनर्जी ऑफ एन फोटोन लिखना चाहें, मान लीजिए इसको ई एन डिनोट करिए, इसको 1 डिनोट करिए, तो ये कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ तक इसमें अब बिल्कुल मैथमेटिकल पढ़ेंगे हम लोग को, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, अब एक हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान देना है। अब एक चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सब आदमी हम लोग साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब आदमी साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। आयुष बड़ा जल्दी आ गया। अब क्या कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हम लोग को क्या दिया है, E बराबर दिया है HC बाई लेमडा। H की वैल्यू क्या कहें, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 था, इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 8 या 9? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे कोई नहीं बोल रहा, बोलिए जल्दी। सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? 8 होता है सर। 8 होता है, चलिए 8 लिख दें। और इन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, ये दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करिएगा। तो ये जो आपका आएगा, ये आएगा 1.24, कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना धैर्य रख करके, बाई 4 बाई लेमडा ईवी। और इसी को आप आराम से लिख सकते हैं, हमको लगता है ऐसा लिखा जा सकता है। ये ठीक है क्या? देखिए तो इतना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब E बराबर एक नया फॉर्मूला तो नहीं, बस अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया हुआ, ये याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट नहीं होता है।
इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको जो है आता हुआ दिखेगा। यूनिट देख लीजिए। क्लियर है कंसेप्ट? जल्दी बोलिए। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन से यहाँ शुरू करते हैं। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बता दीजिए फटाक से कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन having wavelength of, सब आदमी जल्दी से बना करके दिखाएंगे, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है। 3000 एंगस्ट्रॉम, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर होगा। आप जूल में भी बता सकते हैं और इसको जो है आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता सकते हैं। तो एक चीज हम आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दें, यहाँ जो कैलकुलेट करके लाइएगा, यहाँ जो भी आएगा वो किस में आएगा, सबसे पहले जूल में आएगा, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा, तब ये प्रोसेस आएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर किसी को याद है तो याद है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल था? हाउ मेनी जूल्स इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? रिप्लाई कर दीजिएगा। How many joules in 1 electron volt? किसी को नहीं याद है? अब तो शिकायत की बात है भाई, याद तो होना चाहिए। बोलिए जल्दी से, कोई नहीं? हर्ष बाबू आपको तो याद रहता था, पर पबजी आपको ना लेट डूबेगा। जल्दी बोलिए, रिप्लाई 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 कर दीजिए भाई। किसी को नहीं याद है? सिद्धांत, सिद्धांत यस सर। बताइए जल्दी। सर नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम लोग बताए थे 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, तो थे कहाँ अभी तक? थे कहाँ अभी तक? ठीक है, तो चलिए। हर्ष बाबू 1.67 या 6 होता है जी, इतना होगा, है ना? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां से एक और चीज देख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये दोनों चीज थोड़ा याद रखिए। हर ये सॉल्व हुआ? अरे जल्दी बोलिए यार, ऐसे पबजी खेल खेल ना ये नाश कर रहा है तो कोई लड़का ही। जल्दी रिप्लाई करिए भाई। जल्दी रिप्लाई करिए। नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अरे देखिए ना, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला दिया हुआ है 12400 बाई लेमडा, और यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, लेमडा जब यहाँ एंगस्ट्रम में दिया रहेगा, अगर हम एक चीज भूल गए तो इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ लेमडा एंगस्ट्रम नहीं होगा, इसको ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, क्लियर है? लेमडा एंगस्ट्रम में, तो यहाँ जो ये मीटर में होगा इसको भी आपको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करिएगा तो 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रम, कौन बता देगा? 10 टू द पावर -10 10 नहीं 10 टू द पावर 10 होगा अगर मीटर को 10 हो जाए। अच्छा प्लस 10 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ भी यूज करेंगे तो वो चीज करेंगे, मतलब दो चीज हमको फ्री के गिफ्ट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये दोनों अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब आप कैलकुलेट करके घर पर देखिएगा आज कि इतना आता है कि नहीं आता है तो फिर हम लोग देखेंगे। अब देखिए ना, ये दिया ही हुआ है यार, तो ये कितना हो जाएगा 12400 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3000, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, अप्रोक्सीमेटली ये 4.1 लिख दें, इसको लिख दें। अच्छा इसको जूल में कन्वर्ट करने में क्या लिख देंगे, 4.1 डिवाइडेड बाई सॉरी इतना इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या -19, इसको भी सॉल्व करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ा थोड़ा डिफर कर जाएगा,
क्योंकि हम लोग ऊपर पॉइंट में पूरा पूरा नहीं लिए हैं, इतना इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ में आई ये चीज? दोनों यूनिट में हम लोग आंसर को देखें, दोनों यूनिट में। अगला क्वेश्चन एक जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हमको यही एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, जिसमें आपका न्यू जो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। बन जाएगा? जल्दी बनाइए। जल्दी से रिप्लाई करिएगा। रिप्लाई करिए फटाफट। और सब नहीं बना रहे। अनुराग कहाँ? अनुराग आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है, देख नहीं, रहा हूँ। जल्दी से कैलकुलेट करिए ना, आंसर सीधे कैलकुलेट करना है, तब भी इतना दिक्कत है। सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, कैलकुलेट करना है भाई, और कुछ थोड़ा ना है इसमें। सिर्फ कैलकुलेट करने में इतना समय आंसर कितना है? आपको कितना आया? 8.27 है। अब किस आप निकाल किस में रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, 8.27 ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। और सब आदमी बनाइए भाई, सब आदमी के लिए बनाने के लिए है। अनुराग गुप्ता, सिद्धांत, हर्ष है, अमन को गया क्वेश्चन बनाने में। चलिए देखिए ना, अब देखिए इतना जल्दी कैलकुलेट करना थोड़ा सीखिए। हम लोग पढ़े थे कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था ना जी, E = h न्यू था। अच्छा, ये हमको निकालना है, ठीक है। न्यू का वैल्यू कितना था? 6.67 इंटू 10⁻, कितना था? शायद -34। और ये जो यूनिट कितने क्या था हमारा? जल्दी, कोई कुछ नहीं था। और न्यू जी दिया हुआ हर्ट्ज में दिया हुआ है। हर्ट्ज कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻15। अच्छा, सॉल्व करिए ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻−19 हो जाएगा शायद। अच्छा, 2 से इसको करिएगा तो 14, 13 और 2 × 12 और 1 13। ठीक है क्या? इतना होगा? जल्दी। अच्छा, इसी को हम क्या बोलेंगे? 1.334 इंटू 10⁻−18। ये आंसर किसमें होगा? हमको लगता है शायद जूल में होगा। होगा? इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों में आंसर बता दिए। समझ में आया सबको? रिप्लाई अनुराग, सिद्धांत, जल्दी से। एक और क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड निकालना है। इसमें थोड़ा बदल दिया है, नंबर ऑफ फोटोन थोड़ा बदले हैं, इमिटेड पर सेकेंड निकालना है, जिसमें आपको वेवलेंथ जो है ये निकालना है आपको। और वेवलेंथ जो दिया है आपका 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। बाय अ बल्ब ऑफ 60 वॉट बनेगा क्या? दिमाग लगाएंगे। हम एक चीज बता दें इसमें, एक जो बल्ब दिया हुआ है आपका 60 वॉट, है ना। हम एक चीज बता, इसका मतलब है ये 60 एनर्जी हो जाए। क्या बोले हैं? ये एनर्जी हो जाए, नहीं समझे, फिर से बोलिएगा एक बार। मतलब कि 1 सेकंड है तो। अच्छा देखिए, ये ठीक लिखे हैं, वर्ड जो लिखे हैं, इसका मतलब 60 वॉट है, मतलब 60 जूल पर सेकेंड होगा। अगर ये 60 जूल पर सेकेंड होगा, मतलब एनर्जी तो देखने ही से लग गया क्या होगा? 60 जूल 1 सेकेंड में है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। अब अपने से बनाइए।
और कुछ बोल रहे थे, रिप्लाई करिएगा, क्या बोल रहे थे? तो यही बोल। यही? अच्छा ठीक है, जल्दी से निकालिए तो सॉल्व करिए तो सब आदमी जल्दी से। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ n यूज करिएगा, यहाँ NHC बाई लेमडा, और लेमडा के बगल में हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंगस्ट्रम में ही है, तो ऊपर वाले को भी एंगस्ट्रम वाला जो फॉर्मूला लिए थे वहीं से लेंगे। और यही एनर्जी आपको कितनी दी हुई है? 60, और नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो हमको जहां तक याद है हम कुछ ऐसा ही लिखे थे, और डिवाइडेड बाई कितना लिखे थे? 2000। ठीक है क्या? बोलिए जल्दी से रिप्लाई। और यहीं से आप बताइए कि n बराबर आंसर कितना आता है, ये सब लोग आप लोग खुद बताएंगे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब BBI भी लिखते ही चले, याद रखना है, ठीक है? जब तक वो निकालिए तब तक फिर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड निकालना है, फोटोन इमिटेड, तब तक सॉल्व करके हमको बताइए, इमिटेड बाय अ बल्ब of 100 watt having efficiency of, यही देखिए तो 9.6 है क्या? नहीं, efficiency of, सर आंसर एनर्जी जूल में ले रहे हैं तो एंगस्ट्रम में कैसे लेंगे? एक सेकेंड, 80% ये क्वेश्चन लिख लेते इन 10 मिनट, ये क्वेश्चन सबको बनाना है, 10 मिनट एंड वेवलेंथ जो दिया हुआ है वो 310 नैनोमीटर दे दिया, घुमाया। हाँ हाँ, ऊपर वाले बोले तो क्या बोले, एन कितना है आप लोग का? तो 9.6 आ जाएगा ना, 60 जूल है और उधर एंगस्ट्रम में है, तो ये अच्छा बराबर ठीक है, हो एकदम ठीक है। तो ये क्या करिएगा, इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, 6 × 10⁻⁻19, और ठीक है क्या? अब निकाल लीजिए। तो ये ध्यान रखिए ना, यही तो टेस्ट था कि भाई ये जो निकाले थे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले थे, ये जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ निकलेगा। इसको जूल में करने के लिए क्या करेंगे बता दीजिए, यहाँ से एन निकाल लीजिए, अब बनेगा। ये क्वेश्चन समझ नहीं बनाइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट बना रहे हैं सब लोग की बस झाल बजा रहे हैं। बना रहे हैं आप लोग? दीजिए, आवाज जा रही है? चलिए, एक अगले छोटा सा टॉपिक है, हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे बनाने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन इसका एक बार देखिएगा थोड़ा सा, है ना? अब टर्मिनोलॉजी क्या है, आवाज जा रही है सबको? रिप्लाई कर दीजिए भाई। बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं। आखिर ये हमारा जो है क्या होता है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए A2 कोई कंपाउंड, अरे बोलिए ना, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ तो बोलिए ना, कोई आदमी नहीं बोला। हम इसको ईपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिद्धांत आवाज जा रही है? और यहाँ पे मान लीजिए इसको जो रखे हुए है, ये आपका कुछ ना कुछ, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। और इसको बॉन्ड ब्रेक लिख लीजिए, बीबी, है ना। बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक है, ठीक है। और कुछ ना कुछ इसमें मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी लग रहा होगा, x किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रहा है इसको ब्रेक करने में। इस केस में हम लोग एक चीज सीखते हैं, ये तो बनेगा हमारा क्या, ऑब्वियसली है ए प्लस ए बनेगा। और ए प्लस ए जो बनेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी का यूज हुआ ही होगा। हाँ हर्ष बोलिए, हर्ष रिप्लाई। आगे वाला बना है एक सेकंड फिर से बोलिए। हाँ एफिशिएंसी वाला नहीं बना है, अच्छा हम बता देंगे, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, वो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए वो हम बता के ही छोड़ेंगे। ओके, इसमें अगर ऐसा कुछ होता है, ये बात समझे कि मान लीजिए यहाँ पे A2 कोई कंपाउंड है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ये बॉन्ड बना होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको ईपी से डिनोट करते हैं। और इसको कुछ ना कुछ ये बॉन्ड फॉर्म है, तो कुछ ना कुछ तो इसको एनर्जी होगा ही होगा इसके पास जो बना हुआ ये, और ये A प्लस से बनेगा हमारा, इसके बाद इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस केस में चूंकि जो थोड़ी याद करने की चीजें हैं, पहले याद करने की चीजें क्या है, अगर आपका जो बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन x किलो जूल पर मोल, तो बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा, बताइए तो जल्दी से, जल्दी से बताइए। बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं होगा? बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, समझ में आया। मान लीजिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे उसके पास कम एनर्जी है, इतना तो उसको बॉन्ड एनर्जी है, मतलब उतना ताकत है, मतलब हमारा और आपका हाथ जुड़ा हुआ है, जो दोनों का ताकत होगा उससे ज्यादा ताकत किसी होगा तभी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा ना जी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, इफ ईपी अगर ग्रेटर देन x किलो जूल पर मोल होता है तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? सॉरी सॉरी नहीं, इक्वल होगा तब। अच्छा, अगर हम लोग को ईपी जो होगा ग्रेटर देन होगा तो ये आपका क्या होगा, एक तो आपको बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड विल ब्रेक भी होगा, अब साथ में कुछ एनर्जी बच जाएगी, जो ज्यादा एनर्जी होगी वो बच जाएगी ना जी, रिमेनिंग एनर्जी। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको तो बताइए। और यही एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, यहीं पे एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, याद रख लीजिएगा, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब परसेंटेज निकालना है किसका, जो, आवाज जा रही है सबको? तो सबसे लास्ट टॉपिक पे हम जहां थे वहां से शुरू करते हैं, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा जी, ईपी माइनस जो एक्स, यही होगा ना, जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसमें से उसको घटा देंगे एक्स को, अच्छा, और डिवाइडेड बाई कितना, टोटल, और इतना इनटू क्या, 100। परसेंटेज वाला कंसेप्ट तो सब जगह वही रहता है, परसेंटेज का कंसेप्ट ऐसा थोड़ा ना कि समय देख करके बदल जाता है हम लोग की तरह। ये बात समझ में आई? रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कहाँ गया, सब लोग तो है ही। आवाज सबको नहीं जा रही क्या मेरी? जा रही तो बोलिए ना। चलिए ठीक, ये हो गया। अब हर्ष बाबू, यस सर। अच्छा देखिए 10 मिनट समय हम क्वेश्चन बना करके बनाते हैं, फिर उसके बाद 9-8 होना ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 9-25 में ऑनलाइन हो जाएगा, बिना कहे हुए आप लोग हो जाएगा, हम ऑनलाइन हो जाएंगे 9-25 में। हर्ष बाबू क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा, कितना होगा, 80% एनर्जी हो रहा है ना हमारा, जल्दी बोलिए,
बोलिए तो यहाँ पे, और कितने मिनट तक हो रहा है? 10 मिनट तक हो रहा है ना। तो ये 800 इसका एनर्जी हम कंसीडर कर लें, और 800 हो गया, इसको सेकंड करना पड़ेगा, इंटू 60 कर लें। अब ये इतना जूल पर सेकेंड हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई बॉल जो भी है उसका 80 वाट में यूज होगा जी, 100 वाट का है लेकिन उसका 80% अगर इफिशियंसी है तो 80 वाट ही यूज होगा ना उसका। रिप्लाई करिए। अच्छा, तो अब तो फॉर्मूला ही आपको लगाना है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सॉरी ऐसा नहीं, फॉर्मूला एनर्जी बराबर था एन एच सी बाई लेमडा। क्लियर है? अच्छा, ई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 800 इंटू, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, एन तो हमको निकालना है और इसमें तो कोई शिकायत नहीं, 10 टू द पावर -34। अच्छा, सी चूंकि मीटर में उसको एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट करना होगा, इसको कितना लिखते जल्दी बोलिएगा। या सुनिए ना, एक काम करते हैं हम लोग, इतना क्यों लिखे जब हमको पता ही है तो 12400 डिवाइडेड बाई लिम्डा कितना दिया होता है इसमें? लिम्डा कितना था? 310 नैनोमीटर। नैनोमीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा जल्दी बोलिए। 10 टू द पावर कितना होगा? बोल लीजिए। 10 टू द पावर 1 कर दें अगर आप लोग सहमत होंगे तो। इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। अरे हुजूर, 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम होता है। तो यहाँ से दिमाग लगाइए, ये आपको दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो अब क्या करें। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जूल में सॉरी। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है? ये बात समझ में आई? यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी। बोलिए जल्दी से। हर्ष, अभी पूछे थे और कोई तो पूछा नहीं था। यस सर। हाँ, इसका कुछ और क्वेश्चन हम आज शाम तक भेज देंगे। अभी क्योंकि वो 10 बजे जाना है बाहर, तो इसके कुछ क्वेश्चन हम शाम तक भेजेंगे। और साथ में आज तक हमको रिजल्ट चाहिए, वो बना करके भेज देना आज हमको 11-12 बजे तक। ये बात सब आदमी कान खोल करके सुन लीजिए, सब आदमी को बना करके भेज देना है, ठीक है? किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। आप गेम खेलिए, कुछ करिए, मतलब नहीं है, बस बना करके भेज देना है, ठीक है? तो 9:10 हो रहा है, 9:25 में हम लोग जब फिर से ऑनलाइन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, उसमें आगे कहाँ तक बढ़े हैं, उसके बाद फिर हम अपना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये चीज सबको? रिप्लाई कर दीजिए अब।